हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि यहाँ पे जो टंगस्टन फिलामेंट आप देख रहे हो वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक बीम जैसे यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। एंड ये वर्कपीस जो है उसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोटा सा हम बोल सकते हैं 1 mm 2 mm, तो उस जगह पे वो फोकस करेगा। एंड ये जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और ये जो पोर्शन है वो मेल्ट हो जाएगा एंड एक दूसरे में जुड़ जाएगा। दैट इज कॉल्ड दी वेल्डिंग। ओके, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। अब समझते हैं पूरा फिगर। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गन जिससे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। और ये पूरी प्रोसेस जो है वो वैक्यूम चैम्बर में होती है फ्रेंड्स। तो वैक्यूम चैम्बर होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अपना रास्ता न भटक जाए, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट ना हो, इसीलिए यहाँ पे वो वैक्यूम चैम्बर पे करते हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि अगर इसके बीच में एयर आती है या कोई ऑक्सीजन या कुछ आता है तो क्या होता है, वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है ग्रिड कप, ठीक है, ये ग्रिड कप है। उसके बाद टंगस्टन फिलामेंट है जिसको हम बोलेंगे कैथोड, और जो कैथोड है वो यहाँ पे नेगेटिव है। देन नीचे जो है वो है एनोड, ठीक है। तो एनोड जो है वो पॉजिटिव है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डायाफ्राम है, देन फोकसिंग लेंस है, देन डिफ्लेक्टर कॉइल है एंड इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जो बीम है एक्जैक्टली वो यहाँ पे बताया है। ये आपका वर्कपीस है और ये टेबल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो पावर है वो हम कौन सा पावर यूज़ करता है, डीसी पावर। ओके, तो ये उसका बेसिक था। अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या होती है। तो यहाँ पे जो पावर है डीसी सप्लाई यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो डीसी सप्लाई यहाँ पे यूज़ किया है एंड यहाँ पे हाई वोल्टेज हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का डिफरेंस होगा, एनोड एंड कैथोड के बीच में वोल्टेज का डिफरेंस होगा। और वो वोल्टेज कितना रहता है फ्रेंड्स, तो वो वोल्टेज यहाँ पे 20,000 टू 150,000, 20,000 टू 150,000 जितना वोल्टेज यहाँ पे होता है। तो वोल्टेज डिफरेंस की वजह से यहाँ पे जो टंगस्टन फिलामेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट तो हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ यहाँ पे वो अट्रैक्शन होते हैं, इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अब एमिट हो गए, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाने के बाद यहाँ पे उसको फोकस रखना ज़रूरी है, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर लाइन में उसको फोकस रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डायाफ्राम जो है या फोकसिंग लेंस जो है उसका काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन को स्ट्रेट लाइन में फोकस रखे, ठीक है। तो बेसिकली कुछ बुक में आपको डायाफ्राम नहीं मिलेगा, सीधा फोकसिंग लेंस दिया होगा, ठीक है, कुछ में डायाफ्राम दिया होगा। तो बेसिक ये डायाफ्राम जो है, फोकसिंग लेंस जो है और डिफ्लेक्टर कॉइल, तो इसका काम क्या है कि पर्टिकुलर जो बीम है उसको एक जगह पे फोकस करना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है वो वैक्यूम चैम्बर में होती है, ठीक है। और वैक्यूम चैम्बर इतना बड़ा नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन ये भी आ जाता है कि यहाँ पे जो वर्कपीस है उसकी साइज़ हम ज़्यादा नहीं रख सकते। दूसरा जो इसका मेन प्रिंसिपल है वो है काइनेटिक एनर्जी को ये हीट में कन्वर्ट करता है। जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब काइनेटिक एनर्जी जो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है ना, उसकी वेलोसिटी कितनी रहती है फ्रेंड्स, तो उसकी वेलोसिटी है 50,000 टू 2 लाख, 50,000 टू 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, याद रखना 50,000 टू 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे ये जो है वोल्टेज डिफरेंस है वो भी आप याद रखना 20,000 टू 150,000, ठीक है। ओके, तो ये काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वेलोसिटी, बीम की वेलोसिटी जो है वो 50,000 से 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो बीम यहाँ पे आता है और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर जनरेट होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड। जो किसी भी मेटल को हाई, हम बोल सकते हैं कि हाई ग्रेड मेटल, यानी कि जो जिसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई है, वो भी यहाँ पे मेल्ट हो जाता है
ठीक है। तो ये था बेसिक इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में। जो अभी मैंने आपको बताया वही यहाँ पे सब दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे फोकस लिखा हुआ है कि 0.25 टू 1 mm डायमीटर में वो फोकस करता है, यानी फ्रेंड्स इसको जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। जो हम रेगुलर वेल्डिंग यूज़ करते हैं उसकी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती। तो जो भी बड़ी गाड़ियाँ, सपोज 1 करोड़ की गाड़ी है, 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तो उसमें कोई कंपोनेंट अगर मुझे वेल्डिंग करना है तो मैं ये वेल्डिंग सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। वेल्डिंग करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है, ठीक है। एंड हाई एनर्जी डेंसिटी अप टू 0.5 टू 10 किलोवाट पर mm²। तो ये हाई एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे होती है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ये जो है जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और उसका वर्किंग कैसे होता है, फंक्शन कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे 2500 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो भी मैंने आपको बताया। अब वैक्यूम चैम्बर जो होता है, इट इज़ इवैक्यूएटेड टू द प्रेशर 10 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये उसका यहाँ पे डबल बार यहाँ पे दिया है, तो ये उसका अंदर का वैक्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन के बारे में। तो एडवांटेज जैसे मैंने आपको बताया, हाई क्वालिटी वेल्ड, ठीक है, एट हाई स्पीड यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। फ्यूजन जोन और वी कैन से हीट अफेक्टेड जोन, SAZ। तो हीट अफेक्टेड जोन जो है यहाँ पे 0.5 टू 1 mm है, 0.25 टू 1 mm, यानी कि हीट अफेक्टेड जोन जो होगा दो मेटल के बीच में वो बहुत बहुत कम होगा, ठीक है। तो हीट अफेक्टेड जोन बहुत कम होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि स्ट्रेसेस भी बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। ड्यू टू नैरो कॉन्सेंट्रेटेड बीम डिस्टॉर्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। जो चीज़ वही जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्टॉर्शन इज ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड। Then small thin parts can be welded to the heavy section, okay. Then precise control is possible. Input power is less as compared to other process. Edge and butt weld can be made, ठीक है। एज वेल्डिंग कर सकते हैं, बट वेल्डिंग हम कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं, तो इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, ठीक है। दूसरी बात जैसे मैंने आपको बताया था कि लार्ज वर्कपीस हम नहीं कर सकते, वैक्यूम में ये होता है, ठीक है, वैक्यूम करना ज़रूरी है। मोर टाइम्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट द वैक्यूम, ओके। देन प्रिवेंट डैमेज फ्रॉम एक्सरे प्रिकॉशंस आर नीडेड, ठीक है। उसके बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये मेथड, तो स्किल ऑपरेटर चाहिए हमें। ड्यू टू वर्क चैम्बर डायमेंशंस वर्कपीस साइज इज़ लिमिटेड, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स आपको पूरा आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद उसका वर्किंग प्रिंसिपल लिख सकते हो, उसके बाद एडवांटेज एंड लिमिटेशंस यानी डिसएडवांटेज लिख सकते हो। उसके बाद एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी रॉकेटरी फील्ड्स फॉर वेल्डिंग रिएक्टिव एंड रिफ्रैक्टरी मेटल। रिफ्रैक्टरी यानी जो हाई टेम्परेचर वाले मेटल है, हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने वाले, वो हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। बोथ सिमिलर एंड डिसिमिलर मेटल कैन बी वेल्डेड। सिमिलर मेटल हो या डिसिमिलर मेटल हम वेल्ड कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, एरोस्पेस, फार्म एंड अदर टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स वी कैन वेल्ड। मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम फॉइल्स 50 mm थिकनेस कैन बी वेल्ड। तो ये बहुत बढ़िया है कि 50 mm थिकनेस का भी मटेरियल होगा तो हम वेल्ड कर सकते हैं। देन EBW इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज ऑल्सो यूज टू असेंबल कन्वेक्शनल प्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ कैम, गियर क्लस्टर्स एंड ड्रिवन शाफ्ट। तो इसको भी हम वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है, शाफ्ट को। जैसे कि यहाँ पे पूरा ये सेटअप है और यहाँ पे एक शाफ्ट है और शाफ्ट रोटेट करते जाएंगे और यहाँ पे वेल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैसे काम करते हैं, और आप अगर 2 बार ये वीडियो को देखोगे तो आराम से आप एग्ज़ाम में भी अटेंड कर सकोगे। मेन चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पे वो है फिगर। आपको फिगर बहुत बढ़िया तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है, और फिगर ड्रॉ करके उसका एक्सप्लेनेशन करोगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन करोगे तो फिर ख़त्म, ठीक है। ओके, सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फ्रेंड्स आपको पूरा वेल्डिंग का चैप्टर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट चाहिए तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ओके। तो आप शेयर करिए ताकि अपने फ्रेंड्स जो है, आपके फ्रेंड्स जो जॉब कर रहे हैं या कोई IELTS की एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ नया कुछ कर रहे हैं, तो उनको पढ़ने का यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।